बेसन में अंडे डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। तो मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे अंडे और बेसन की ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। बनाना बहुत आसान है। अक्सर हमारा जी चाहता है सब्जियों दालों से हट के कुछ खाने को, तो ऐसे में बेसन और अंडे की ये सब्जी बनाएं जिसमें ना गोश्त ना चिकन ना सब्जी का इस्तेमाल होगा, लेकिन आपके सामने है सब्जी सालन इतना मज़े का बनेगा कि खाने वाला खाता ही चला जाए। बनाना एकदम आसान। तो चलें फिर जनाब जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए हमने एक बड़ा कप भर के बेसन लिया है और बेसन को अच्छे से छान के एक बाउल में शामिल कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। याद रहे अंडे आपने फैट के ऐड नहीं करने। अंडे शामिल करने के बाद अब इसमें डालेंगे यहाँ पे ढेर सारा सब्ज़ धनिया, जिसे बिल्कुल बारीक आपने काटना है और अच्छे से धो लेना है। धनिया के बाद जनाब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल, ना इससे कम और ना ज़्यादा। अब बात करते हैं जी मसालों की, जो बिल्कुल थोड़े से हमने इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स या दड़ा मिर्च, ये जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून। इसके साथ ही 1 चुटकी इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये काफ़ी होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डालेंगे साबुत ज़ीरा, अच्छे क्रंच और खुशबू के लिए। इसके साथ जनाब थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं ताकि येलो सा प्यारा सा कलर आ जाए। मसाले हमने इतने से ही शामिल करने थे। अब इसमें जाएगा जनाब यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक, ये काफ़ी होगा तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक हो गया। सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हमने डालना है पानी। सबसे पहले पानी डालेंगे सिर्फ 2 खाने का चम्मच, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो पानी और शामिल कर देंगे। अब आपने चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इस बैटर को मिक्स करना है और एक स्मूथ सा आपने डो बना लेना है। तो चलें जी, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। 2 चम्मच पानी मैंने पहले डाला था और 2 चम्मच बाद में डाल के ना अच्छे से मिक्स करके 1 चम्मच इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दिया था ताकि ये खुश्क ना हो जाए। अब इसके हमने छोटे से बाउल्स बनाने हैं। वैसे जैसे आपका दिल करे आप इसको शेप दे सकते हैं। कुछ लोग ना घरों में इस तरह से इसको बनाते हैं, हल्के हल्के से बाउल्स इस तरह से, लेकिन हम कुछ ट्विस्ट देंगे इसमें। हम लोग इसको ना लंबाई शेप में भी आज बना के देखेंगे, क्या ये खूबसूरत लगते हैं, आपको भी दिखाएंगे। इस तरह से ये आपने बना के एक प्लेट में रख लेने हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने काफ़ी ज़्यादा पानी लिया है। पानी को अच्छे से आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद ये वाले जो बाउल और लंबी शेप में हमने बेसन की गुठलियाँ बना ली थी ना, आपने ये इसमें शामिल कर देनी है इस तरह से। कोई मसले वाली बात नहीं, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ेंगी और ना ही टूटेंगी, क्योंकि हमने इसमें अंडा शामिल किया हुआ है। अक्सर ऐसे होता है कि सब्जियां दालें खा के ना हम थक चुके होते हैं और हमें कुछ नया खाने को चाहिए और बन भी आसानी से जाए और उसमें ख़र्चा भी ज़्यादा ना आए। तो ये वाली रेसिपी आपने एक दफ़ा घर में ज़रूर बनानी है। इसके ऊपर आपने हल्का सा इस तरह से ऑयल इस तरह से डाल देना है। गर्म पानी के अंदर ऑयल डालेंगे, घी आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब हाई फ्लेम है, नीचे हाई फ्लेम करके आपने चम्मच की मदद से ना इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गर्म पानी के अंदर इसको मिक्स कर देना है। चंद मिनट की बात है, देखिएगा माशाल्लाह ये कितने फूल जाएंगे और कितने मज़े के हो जाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। टाइम देख के जस्ट 5 मिनट के लिए आपने इसको उबाल लेना है। सिर्फ 5 मिनट हमने इसको उबाला है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये साइज़ में भी बड़े हो गए हैं और रंग देखें क्या ज़बरदस्त आया है और एक भी बाउल यहाँ पे नहीं टूटा, आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेनर ले लेना है कोई बड़ा सा, इस तरह से आपने पानी से इसको अलहदा कर लेना है। देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पे आप इसको फ्राई करके ना तकरीबन 1 साल के लिए सेव कर सकते हैं फ्रिज में, लेकिन पानी आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। चलिए जी, कढ़ाई में तकरीबन ½ कप कुकिंग ऑयल लेंगे। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से यहाँ पे पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। प्याज के साथ इसमें जाएगा कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च।
ये तीनों चीज़ें बनती हैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इन तमाम चीज़ों को आपने गरम गरम ऑयल के अंदर इतना फ्राई करना है कि प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। टमाटर मैंने 2 इस्तेमाल किए हैं। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है और मैंने सब्ज़ मिर्च को काट लिया है। सिर्फ इसमें 2 चम्मच आपने पानी भी शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 मिनट के लिए टमाटर को प्याज के साथ दोबारा से फ्राई करेंगे। तो 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून ही भर के इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। ज़्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बेसन में हमने मसालों का इस्तेमाल किया है। हल्का सा नमक भी डाल देते हैं करी के लिए। चलें जी, हाई फ्लेम करके मसालों को आपने इतना भूनना है कि मसाले ऑयल छोड़ना शुरू कर दें। ज़बरदस्त माशाल्लाह आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें डाल देंगे बेसन के ये छोटे छोटे से बाउल जो हमने पहले से तैयार करके रखे हुए थे। एक चीज़ आपने नोट की है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब इस मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 5 मिनट भूनने के बाद ना इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी काफ़ी होगा, या अंदाज़ा लगा लेंगे ये बाउल्स पानी के अंदर ना अच्छे से डूब जाएं। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे ये पकेंगे ना तो पानी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ग्रेवी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, इस पॉइंट पे आपने ख़ास ख्याल रखना है। हल्का फ्लेम करेंगे, ढक्कन लगाएंगे, 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। सिर्फ 15 मिनट दम लगाया है और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, मुकम्मल आग को बुझा दिया है। सबसे पहले देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त ग्रेवी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, मैंने आपको बताना भूल गया था। देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बेसन और अंडे की रेसिपी तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे यहाँ सब्ज़ धनिया, ऑप्शनल है, आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे देखें डालने से क्या ज़बरदस्त रंग आ रहा है, हरा हरा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेसिपी ज़रूर बनाकर खाइएगा इस तरीके से, बेसन और सिर्फ अंडे, बाकी बेसिक मसाले और आपके सामने है। क्या ज़बरदस्त रेसिपी। चलें आपसे मिलते हैं मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं बेसन की सब्ज़ी कितनी मज़े की तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह मज़े मज़े के बाउल्स और ये शानदार सी ग्रेवी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने। ज़रूर बनाकर खाइएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।